हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सभी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, बिल्कुल भी बिंदास होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, जिंदगी का मजा ले रहे होंगे, साथ साथ थर्मोडायनामिक्स का भी आनंद ले रहे होंगे। ओके, तो इस सेशन में हम लोग थर्मोडायनामिक्स के मॉड्यूल 2 में एनर्जी इंटरेक्शन को समझेंगे कि एनर्जी इंटरेक्शन है क्या, राइट। और एनर्जी इंटरेक्शन को अगर समझना है तो हमें क्लोज सिस्टम एनालिसिस को समझना होगा, क्योंकि क्लोज सिस्टम एनालिसिस में ही एनर्जी इंटरेक्शन होता है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सिस्टम है तो उसमें एनर्जी दो तरह से इंटरेक्ट हो सकती है, इधर इन हीट ट्रांसफर के फॉर्म में और वर्क ट्रांसफर के फॉर्म में, क्योंकि यही दो एनर्जी है जो ट्रांजिट फॉर्म में होती है, जिसे आप हमेशा स्टेट बदलते हुए पाएंगे ना। इसका किसी भी एग्जैक्ट पॉइंट पे वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट कर सकते ना। दे आर लाइक इन ट्रांजिट फॉर्म, राइट। तो चलिए, तो समझना होगा। तो अगर क्लोज सिस्टम है हमारे पास और उसमें सिस्टम से अगर सराउंडिंग में अगर इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज योर एनर्जी इंटरेक्शन, एंड दैट कैन बी इन टू वेज। यही दो तरीका है। तो चलिए, तो हम लोग पहले समझेंगे वन बाय वन कि कैसा तरीका है। तो फर्स्ट जो मेथड है दैट इज योर वर्क ट्रांसफर, और जो दूसरा तरीका है वो है हमारा हीट ट्रांसफर। मैंने आपको बता दिया है, हीट और वर्क दोनों फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी है जो कि ट्रांजिट फॉर्म में रहता है ना, और कुछ एनर्जी है जो स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। वो हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सेशन में हम लोग वर्क ट्रांसफर पे डिस्कशन करेंगे ना, और उसके बाद फिर हीट ट्रांसफर पे समझेंगे। दोनों डिस्कशन काफी सिमिलर है ना। तो आज इस सेशन में हम लोग वर्क के बारे में जानेंगे, वर्क मैकेनिक्स में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, और वही वर्क को जब हम थर्मोडायनामिक्स में समझेंगे तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। और फिर वर्क ट्रांसफर से जुड़ी हुई बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट्स पे फोकस करेंगे कि ये पाथ फंक्शन है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है या नहीं है ना। इसका जो फॉर्मूला आता है उसे हम लोग बाउंड्री वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क या पीडीवी वर्क कहते हैं, वाई इज इट सो ना। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे तत्व हैं जिसपे हम लोग फोकस करेंगे। तो फर्स्टली विल प्रोसीड वर्क ट्रांसफर। अब वर्क ट्रांसफर में अगर आप वर्क की बात करेंगे तो थर्मोडायनामिक्स में बहुत तरह के वर्क आप पढ़ोगे ना। तो मैं आपको बता दूं, थर्मोडायनामिक्स में आप कई तरह से वर्क के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो पढ़ना रहता है वो रहता है पीडीवी वर्क। इसके अलावे हमारे थर्मोडायनामिक्स में जो इंपॉर्टेंट है वो है वीडीपी वर्क, या इसका एक और नाम है दैट इज कॉल्ड फ्लो वर्क। और एक और वर्क हमारे पास आएगा दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट वर्क। डब्ल्यू सॉफ्ट, ठीक है। ये तीन टर्म आपको कॉमनली थर्मोडायनामिक्स में जानने को मिलेगा ना। इसे हम लोग बाउंड्री वर्क भी बोल सकते हैं। यस, इट इज ऑल्सो नोन एज बाउंड्री वर्क या नॉन फ्लो वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क। देयर आर सो मेनी नेम्स, विल डिस्कस वन बाय वन। तो चलिए, तो इसमें ये जो दो टॉपिक पार्ट है, सॉफ्ट वर्क और वीडीपी वर्क, जिसे हम लोग फ्लो वर्क कहते हैं, ये आप पढ़ेंगे ओपन सिस्टम एनालिसिस में, ठीक है। इसे हम लोग जानेंगे ओपन सिस्टम एनालिसिस में कि ये हमारा क्या है, ठीक है। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे पीडीवी वर्क, क्योंकि हमें जो अभी डिस्कशन करना है वो अभी हमारे लिए जो सिस्टम सिलेक्टेड है वो कैसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। तो फिलहाल हम लोग क्लोज सिस्टम में ना वर्क ट्रांसफर को समझेंगे कि ये कैसे होता है, राइट ना। उसमें आप बहुत कॉमनली सुनेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो आपको जो है बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि किस तरह से आप इसे समझते हैं। और फिर जब भी वर्क डन होगा तो वो किसी ना किसी प्रोसेस पे होगा, तो हम उस प्रोसेस को भी समझेंगे और हर एक प्रोसेस में वर्क डन को कैलकुलेट भी करेंगे, क्योंकि वही हमारा फिर न्यूमेरिकल का स्कोप खुल जाता है, राइट। हीट ट्रांसफर भी हम लोग जानेंगे ना। हीट में आपको बता चुका हूं कि हीट जो है बेसिकली कहीं ना कहीं हमारा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ही रहता है।
टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से हीट होगा ना, तभी आप उसे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही हीट ट्रांसफर को आप महसूस करेंगे, आप जान सकते हैं। चलिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया वर्क ट्रांसफर के बारे में। अभी हम लोग फोकस करते हैं व्हाट इज वर्क इन मैकेनिक्स एंड व्हाट इज वर्क इन थर्मोडायनामिक्स एंड व्हाट इज पीडीवी वर्क। ओके, इज इट पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन? इन सारी चीजों को अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ध्यान रहे, यह जो अभी एनालिसिस हो रहा है वो पूरी तरह से हमारा क्लोज सिस्टम एनालिसिस है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यह जो एनालिसिस है वो बिल्कुल भी क्लोज सिस्टम एनालिसिस है ना। इसमें कहीं भी हम मास ट्रांसफर की बात नहीं करेंगे, विल टॉक अबाउट ओनली एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले आप एकदम बिल्कुल ध्यान में रखें कि दिस इज क्लोज सिस्टम एनालिसिस ना। हम अभी जो भी बात करेंगे वो क्लोज सिस्टम में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले क्लोज सिस्टम को समझेंगे, फिर हम लोग ओपन सिस्टम को भी समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, अच्छा तो चलिए अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूं वर्क क्या है। अगर आपने मैकेनिक्स पढ़ा होगा ना, मैकेनिक्स आपने पढ़ा होगा तो लेट सपोज मान लीजिए ये ब्लॉक अगर रखा हुआ है मास m, ठीक है, मान लेते हैं सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो जब 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो मैं मान रहा हूं यह ब्लॉक जो है ना, लेट सपोज ना 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, 2 मीटर जो है वहां पे ये डिस्प्लेस हो गया। ये हमारा इनिशियल पोजीशन था, ये हमारा फाइनल पोजीशन है, राइट। तो वहां पे सिंपली हम लोग वर्क क्या करते हैं ना कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, यहां लिख सकते हैं F इंटू ds, दैट इज योर वर्क ना। इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करने में जितना फोर्स हमने लगाया इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिस दिशा में हमारा बॉडी मूव कर रहा है उसी दिशा में हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। यहां पे आई कैन से दैट वर्क इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? एक चीज वर्क में समझना बहुत जरूरी होता है, वो है डिस्प्लेसमेंट ना। अगर ये मैं इसे फोर्स लगा रहा हूं, ये ब्लॉक नहीं मूव किया तो वर्क डन इज 0। आप बचपन में बहुत कॉमन एग्जांपल पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति सर पे एक हेवी ब्लॉक लेके खड़ा है और वो मूव नहीं किया ना, तो वहां पे फिर कोई वर्क नहीं हुआ। लेकिन अगर उसी को लेके वो मूव कर रहा है तो फिर वहां पे हम उसे वर्क कंसीडर करते हैं। तो वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फिर वर्क नहीं कंसीडर किया जाता। ये तो मैकेनिक्स की बात हो गई, लेकिन हम थर्मोडायनामिक्स में इसे कैसे समझेंगे ना। तो थर्मोडायनामिक्स में आपको यह समझना होगा विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तो यहां पे अगर बाउंड्री में चेंजेस हो रहा है, बाउंड्री अगर मेरा डिस्प्लेस कर रहा है, तब जाके उसे हम वर्क कंसीडर करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हैं कि वर्क क्या है, एक बाउंड्री फिनोमेना है, राइट। चलिए हम लोग देखते हैं थर्मोडायनामिक्स में से कैसे समझेंगे। चलिए ये तो मैकेनिक्स की बात हो गई। अब हम लोग थर्मोडायनामिक्स में समझेंगे कि हमारा वर्क क्या है, राइट। तो थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले आपको समझना होगा, लेट सपोज ये हमारा सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ठीक है, और ये हमारी बाउंड्री है जो कि काफी नेग्लिजिबल थिकनेस की होती है। चलिए, बाउंड्री कैन बी रियल, कैन बी इमेजिनरी, राइट। अब यहां पे अगर ये सिस्टम और सराउंडिंग इंटरेक्ट कर रहा है तो दो चीजें हो सकती है, या तो हम वर्क डन ऑन द सिस्टम कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम कर सकते हैं, या एक हमारे पास और चॉइस है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम। यहां हम लोग ले लेते हैं एज ए इनपुट। ध्यान से देखेंगे, वर्क को अगर हम अंदर सिस्टम में दे रहे हैं तो यहां हम कह सकते हैं दिस वर्क इनपुट इज नथिंग बट द वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं और ये है सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम ना। आप समझे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। तो ये जब भी होगा वर्क डन बाय द सिस्टम, डेफिनेटली ये एज ए आउटपुट आपको मिलेगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो सिस्टम के लिए एज ए इनपुट होगा। लेकिन दोनों हमारे फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। चलिए, तो ये तो मैंने बताया। अब अगर ये जब भी वर्क होगा तो आप देख रहे हैं कि सराउंडिंग से सिस्टम को ये बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ेगा, या सिस्टम से सराउंडिंग के लिए इसको क्रॉस करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये जब भी क्रॉस करेगा इसके बाउंड्री में चेंजेस होगा। चेंजेस हो सकता है कि ये बाउंड्री छोटी हो जाए ना, जब हम किसी चीज पे वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे डेफिनेटली कंप्रेशन की फीलिंग आ रही होगी आपको, तो जब उसे कंप्रेस करेंगे तो वो चीजें सिस्टम छोटी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले सकते हैं, पिस्टन सिलेंडर में अगर गैस है और हम पिस्टन से उसे कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कम होगा, उसकी सिस्टम जो है बाउंड्री वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हो गया। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, आप फील कर सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वहां पे आपको एक्सपेंशन वाली फीलिंग आएगी, तो हो सकता है कि इसकी बाउंड्री बढ़ जाए, ठीक है। तो अगर बाउंड्री चेंज होगा तभी उसे वर्क कंसीडर किया जाता है। हालांकि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे बताऊंगा जहां पे आपको बाउंड्री चेंज होते हुए भी दिखेगा बट स्टिल वहां वर्क डन 0 होता है। दैट विल बी द स्पेशल केस लाइक फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का केस हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे ना, उसमें बाउंड्री चेंजेस आपको दिखेगा कि बाउंड्री तो चेंज हो रहा है ना, लेकिन वहां पे वर्क डन 0 होता है, ठीक है। वो एक अलग केस है, हम लोग करेंगे। अभी जनरली समझिए कि अगर बाउंड्री चेंज होगा ना ड्यू टू इंटरेक्शन विद सिस्टम एंड सराउंडिंग, देन वर्क ट्रांसफर इज कंसीडर्ड, ठीक है। अब यहां से दो तरीके से वर्क हो सकता है, ठीक है। एक मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, यही कहीं ना कहीं साइन कन्वेंशन की ओर भी हम लोग चल रहे हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। अक्सर हाँ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर इसका साइन क्या लूं मैं, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है वर्क डन बाय द सिस्टम। ध्यान से देखेंगे, ये प्रीपोजिशन जो है आपको क्वेश्चन में खोजिए ना, बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझने में। तो ध्यान से समझिए, मैं आपको बता दे रहा हूं when we say work done on the system ना, इमेजिन करिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, सभी को इमेजिन कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। मान ले रहा हूं मेरा ये पिस्टन सिलेंडर है और ये यहां गैस है, ठीक है। चलिए, और ये हमारा अभी एज ए सिस्टम है, ठीक है। ये हमारे पास गैस है, आप कभी नहीं भूल पाएंगे माय डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल आप याद रखेंगे। नाउ व्हेन आई एम सेइंग वर्क डन ऑन द पिस्टन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो जब हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है हम क्या कर रहे हैं, आप मेरे एक्सप्रेशन को गौर से देखेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, कंप्रेस कर रहे हैं। और जैसे ही हम कंप्रेस करते हैं तो आपको क्या फील आएगी कि वॉल्यूम इसका घट रहा है, राइट। वॉल्यूम घट रहा है ना, तो आपको दिखेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं कंप्रेशन हो रहा है। और आप जानते हैं ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस आर नेगेटिव इन नेचर ना, तो यहां से आपको फीलिंग आ जाएगी निगेटिव। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि जो क्लोज सिस्टम जो हमारा वर्क है, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें, उसका फॉर्मूला होता है पीडीवी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, दैट इज टोटल वर्क ड्यूरिंग 1 to 2 प्रोसेस। कोई भी एक प्रोसेस में अगर वर्क डन हो रहा है, कभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्या, ताकि समझ सके साइन कन्वेंशन ना। तो अगर हमारा कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा, डेफिनेटली वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो दिस चेंज इन वॉल्यूम विल बी निगेटिव। ऑटोमेटिकली आपका वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। जब आप वर्क डन बाय द सिस्टम करेंगे तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम जब भी बढ़ेगा ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो दिस पीडीवी वर्क विल बी पॉजिटिव। तो ध्यान रखना है, जब भी आप वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हैं तो एक तरह से आप कंप्रेशन की बात करते हो, और जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम की बात करते हो तो हम लोग एक्सपेंशन की बात करते हैं ना। यहाँ वॉल्यूम बढ़ता है इसलिए इसे पॉजिटिव लिया जाता है, इसे निगेटिव लिया जाता है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है, बिना इसको यूज अगर आप नहीं करेंगे आपके सारे न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि ये पीडीवी वर्क हमारा है क्या और आया कैसे। चलिए, इसके लिए हम लोग वही फिर से एक क्लोज सिस्टम ले लेते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ना, और वहां से फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे भी चलेंगे, इसे कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी मैं आपको एक कॉमन सिस्टम ले रहा हूं। तो मान लीजिए ये हमारा एक इंडिकेटर डायग्राम है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। ध्यान से देखेंगे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम ना, ओके। अब हम लोग इसमें समझेंगे, और यहां पे मैं एक सिस्टम ले रहा हूं, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, ठीक है। अभी यहां पे
ये हमारा इनिशियल स्टेट है, पिस्टन यहां है ना। डेफिनेटली स्टेट 1 इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि पिस्टन जो फोर्स लगा रहा है ना, वो बैलेंस हो रहा है इस गैस द्वारा, जो इस पे ना इधर से जो फोर्स लगेगा और ये बैलेंस होगा इससे, ठीक है। तो चलिए यहां पे डेफिनेटली इसका कुछ, इससे स्टेट 1 ले लेते हैं, इसको प्रोजेक्ट करते हैं, जरा ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं दिस इज स्टेट 1 हैविंग सम प्रेशर P1, ठीक है, एंड हैविंग सम वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1। चलिए ये हमारा है इनिशियल स्टेट P1 एंड V1, ठीक है। अभी हमारा है नाउ, अब हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हमारा क्लोज सिस्टम में एक्सपेंशन हो रहा है। तो ध्यान से देखेंगे यहां पे, अगर बाउंड्री देखें तो अभी तो फिलहाल मेरा बाउंड्री ये है क्लोज सिस्टम का। अब अगर एक्सपेंशन हो रहा है, मान लेते हैं एक्सपेंशन होके ये यहां पे आ गया, ठीक है। तो एक्सपेंशन आ गया तो यहां आ गया, तो डेफिनेटली ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हो अभी प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम का वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट मींस वी आर मूविंग दिस साइड। तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं हमारा प्रोसेस यहां आ गया, P2 एंड V2। लेकिन डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका प्रेशर कम होगा, राइट, ओके। अब यहां पे समझना है कि ये एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअसली इक्विलिब्रियम स्टेट में है। यहां भी इक्विलिब्रियम में है 1 में, ठीक है। ये स्टेट 2 है, ये 1 है ना। और आप जानते हैं कि कोई भी अगर एक प्रोसेस में थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है तो डेफिनेटली वो एक कंटिन्यूअस क्या होता है ना, एक क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस का ही पार्ट है, वो कंटिन्यूअसली इक्विलिब्रियम में आएगा। तो अभी यहां है, थोड़ा यहां आएगा, थोड़ा यहां आएगा, यहां आएगा। तो आई कैन से मान लेते हैं कि ये हमारा एक इस तरह का ये एक प्रोसेस है आगे की ओर जो चल रहा है, दैट इज योर एक्सपेंशन प्रोसेस ना। ये हमारा यहां है, इसका वॉल्यूम V2 आ गया। इनिशियली वॉल्यूम कुछ V1 था, बढ़ गया V2 आ गया। तो अब अगर आप देखेंगे तो बाउंड्री तो यहां से क्रॉस कर रही है, अभी सिस्टम मेरा यहां आ गया। तो आप देख रहे हैं कि बाउंड्री हमारा एक्सपेंड हो रहा है, और बाउंड्री जब एक्सपेंड हो रहा है डेफिनेटली आई कैन से यहां पे वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, हम लोग बिल्कुल समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो प्रोसेस में हुआ। लेकिन अगर इसको डायग्राम ढंग से समझे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में देखें तो हमारा दिख रहा है, ठीक है, ओके। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि यहां से कितना वर्क हुआ, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग वर्क लिखेंगे तो वर्क हमेशा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेता हूं कि मैं ये एक ना, हमने इस पे फोर्स F लगाया, ठीक है, और F फोर्स लगाने से ये जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज नथिंग बट dl, ठीक है। ये जो कवर किया दैट इज dl, F डॉट dl विल बी द स्मॉल वर्क ना, समझ सकते हैं। अब इस फोर्स को लिख सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है और अगर फोर्स पिस्टन द्वारा लग रहा है, डेफिनेटली इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, ये प्रेशर ऑफ गैस ना। तो इस फोर्स को हम आसानी से लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस इनटू, ये लग कहां रहा है, इस पूरे पिस्टन के एरिया पे लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिखा जा सकता है प्रेशर बराबर द फोर्स ऑन पिस्टन बटा एरिया। यहां से हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन पिस्टन दैट इज नथिंग बट द प्रेशर इनटू एरिया। चलिए तो यहां से लिखा जा सकता है P इंटू एरिया इंटू dl, ठीक है। ए क्या है, पिस्टन का एरिया है ना, और ये हमारा वर्क है, ठीक है, ओके। अब अगर इसको हम लोग लिख रहे हैं तो डेफिनेटली P है और ये A इंटू dl है, एरिया इंटू स्मॉल चेंज इन लेंथ, दैट विल बिकम dv। ध्यान रखिएगा यह जो वर्क डन है वो स्मॉल वर्क डन है, ठीक है, dw स्मॉल वर्क डन है ना, इसमें स्मॉल चेंज ऑफ लेंथ के लिए हैं, ठीक है। अगर इसको हम कंप्लीट कर दें, ठीक है, हमने स्मॉल चेंज के लिए आपको बताया, अगर इसको V1 से V2 तक टोटल वॉल्यूम के लिए ले लें, तो यहां से यहां जो पिस्टन मूव किया उसके लिए अगर हम ले लें तो यहां से हम टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। तो अगर हमको टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन इन प्रोसेस 1 to 2, ध्यान से देखेंगे प्रोसेस 1 to 2, ये हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे ना, ओके। और जिसे हम लोग लिख सकते हैं W1 to 2, ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, तो क्या करना होगा, इसको हमको इंटीग्रेट करना होगा। PdV वेरिएबल है चेंज इन वॉल्यूम, कहां, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम की ओर। दिस विल बी द
थर्मोडायनामिक वर्क डन। क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अब आप जानते हैं मैथमेटिक्स में अगर इसको समझेंगे ना, अगर आप मैथमेटिक्स में इसको समझेंगे तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, एरिया अंडर कर्व। आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में, एरिया अंडर कर्व। तो अगर ये 1 to 2 प्रोसेस है ना, आप देख सकते दिस इज वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम इधर चेंज कर रहा है ना, ये बिल्कुल सिमिलर हो गया। आप इंटीग्रेशन पढ़ते होंगे, इंटीग्रेशन y dx ना, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। तो अगर इसका वर्क डन जो है अगर हम ग्राफिकली समझें तो ये जो हमारा एरिया अंडर कर्व है दैट इज योर वर्क डन। ठीक है? और जिसका प्रोजेक्शन हम कहां ले रहे हैं? इस वॉल्यूम एक्सिस पे या एक्स एक्सिस, क्योंकि वेरिएबल क्या है हमारा? dx। तो ध्यान रखना है वॉल्यूम एक्सिस हो जाएगा x1 से x2। ये बेसिक आप पढ़ चुके हैं ना। तो इस वर्क डन को ग्राफिकली कहा जा सकता है एरिया अंडर पीवी डायग्राम। ठीक है? अब पीवी डायग्राम में दो तरह के एरिया हो सकते हैं। एक ऐसा एरिया भी हो सकता है इधर भी। ठीक है? अगर हम प्रेशर एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले तो वो भी हो सकता है। तो यहां क्लियरली लिखना जरूरी है, वेरिएबल क्या है? वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम चेंज कर रहा है। तो प्रोजेक्शन किस एक्सिस पे लेंगे? तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम विच इज प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस, या यहां पे यू कैन से वॉल्यूम एक्सिस। क्लियर है ना? आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहां पे अगर एरिया, ये जो एरिया बता रहा है ना, एरिया अंडर कर्व, जो भी वैल्यू निकलेगा ना, वो डिपेंड करेगा कि ये कौन सा प्रोसेस है ना। ये डिपेंड करेगा किस पे कि ये प्रोसेस क्या है, क्या इसके इक्वेशन है, उसे प्रेशर वॉल्यूम में हमें चेंज करना होगा ना, तब जाके हम इसको समझ पाएंगे। ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है ना कि थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन की जब भी हम बात करते हैं तो हमारा सारा एनालिसिस जो है प्रेशर और वॉल्यूम में आके कंसाइज हो जाता है। इसीलिए हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उस सारे प्रोसेस के इक्वेशन को हम कहीं ना कहीं पीवी के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। सारे प्रोसेस को हम लोग पीवी के पावर ना एन बराबर कांस्टेंट इस रिलेशन में लाने की कोशिश करेंगे, और एन का मान जैसे जैसे वैरी होगा हमारा प्रोसेस भी वैरी हो जाएगा। ठीक है? आई होप आप इसको समझ सकते हैं कि वर्क डन हमारा किस तरह से हो रहा है। हमने आपको बता दिया इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है। अब यहीं से एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का आंसर निकलता है कि वर्क डन जो है वो क्या है ना, पाथ फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है, क्या ये प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है या नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि वर्क जो है वो क्या है, वो पाथ फंक्शन है या नहीं है। ठीक है? चलिए, अगर मैं कह रहा हूं कि किसी भी थर्मोडायनामिक क्लोज सिस्टम में अगर हमको बाउंड्री वर्क लेना है ना, तो फिर हमको इंटीग्रेट करना होगा। माय डियर स्टूडेंट, अब आप समझ सकते हैं कि वर्क डन को मैं क्यों, इसके बहुत सारे नाम हैं। ध्यान से देखेंगे, इस पीडीवी वर्क को, इसको एक और कहा जाता है पीडीवी वर्क, या इसका दूसरा नाम है आप क्लोज सिस्टम वर्क भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। इसे आप डिस्प्लेसमेंट वर्क भी बोल सकते हैं, मल्टीपल नाम है। ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन में कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट वर्क, इसके अलावा आपको मिलेगा बाउंड्री वर्क। आप देख रहे हैं बाउंड्री चेंज हो रहा था, चूंकि बाउंड्री फेनोमेना है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज बाउंड्री वर्क। ओके, चूंकि ये क्लोज सिस्टम एनालिसिस है, क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होता है, तो यहां पे फ्लूइड जो है वो सिस्टम के बाहर बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है, देयर इज नो फ्लो ऑफ मास ट्रांसफर ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं फ्लो नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑल्सो दिस इज नोन एज नॉन फ्लो वर्क। ठीक है? ये 4-5 नाम हैं जो स्कोर है, तो सबसे पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए ना। आई होप आप समझ सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि वर्क क्या है। ठीक है? तो वर्क एक पाथ फंक्शन है। देखिए इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे ना, वर्क इज ए पाथ फंक्शन। और मैं आपको बता दूं कि जो भी पाथ फंक्शन होते हैं वो कभी भी प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, दे आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ये कभी भी प्रॉपर्टी नहीं होगा ना। लेकिन कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, ध्यान रखना है, जो भी प्रॉपर्टी है वो सारे पॉइंट फंक्शंस होते हैं। तो अगर मैं इसे प्रूफ कर दूं कि ये पाथ फंक्शन है तो हमारा ये चीज ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, अगर मान लेते हैं कि ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है
प्रेशर वॉल्यूम। मान लेता हूं मैं स्टेट 1 पे आप हैं, दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गए और अभी आप एक ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं यू आर फॉलोइंग प्रोसेस ए ना, यू आर फॉलोइंग ए पाथ ए ना, यहां से यहां तक आप आए ये प्रोसेस फॉलो करके। चलिए मेरा मन नहीं है, मैं दूसरा प्रोसेस भी फॉलो कर सकता हूं डेफिनेटली। चलिए मेरा मन है प्रोसेस बी फॉलो करने का। चलिए मान लेते हैं कोई थर्ड पर्सन बोले कि सर मेरा मन जो है बी भी नहीं है सी ना। देयर आर इनफाइनाइट वेज ना टू गोइंग 1 to 2, 1 से 2 तक जाने के बहुत सारे तरीके हैं। वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो भी इक्वेशन फॉलो करेगा उस पर जा सकता है। अब बात है कि अगर ये 1 to 2 जा रहा है तो अगर मैं वर्क डन देखूं, ठीक है, अगर मैं वर्क डन देखूं, वर्क डन इन प्रोसेस ए, आई कैन राइट डब्ल्यू ए, ठीक है। तो डब्ल्यू ए को अगर ग्राफिकली समझें, ध्यान से देखेंगे, मैंने अलग अलग पेन यूज किया है इंटेंशनली, आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर मैं 1 से 2 तक इस ब्लैक वाले मार्कर से का जो भी पूरा एरिया अगर मैं कवर कर लेता हूं तो दैट विल बी योर वर्क ए, ठीक है। अब अगर उसमें से ये एरिया में माइनस कर रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग सी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, अगर ध्यान से देखेंगे हमारा सी पाथ है, तो इसके लिए जो हमारा रेड से प्रोसेस है, तो अब रेड से प्रोसेस अगर ये है तो इसका वर्क डन ऐसा हो जाएगा प्रोजेक्टेड ऑन सेम ना, ये कहीं हमारा डब्ल्यू बी हो गया। और अगर ध्यान से देखेंगे ब्लू वाला ना, अगर इसके पाथ को देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो है ब्लू वाला क्या वर्क डन हो जाएगा, दिस विल बी द वर्क डन। जहां जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग प्रोजेक्शन ले लेंगे इस पे, ठीक है। ये V1 है, ये V2 है, तो ये आपका कहीं ना कहीं वर्क डन C आया। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही इसका पाथ चेंज हो रहा है, इसका एरिया भी यहां बदल रहा है ना। एरिया अभी हमको इतना ही ग्राफ मिला, फिर इसमें हम लोग इतना ऐड करेंगे तो C का मिलेगा, फिर ये वाला पोर्शन ऐड करेंगे तो A का मिलेगा। तो डेफिनेटली यहां से हम एक बात कह सकते हैं ना कि वर्क डन A इज ग्रेटर देन B, सॉरी ग्रेटर देन C एंड देन बी। ये हमारा यहां पे ऑर्डर है और ये इसलिए है क्योंकि इसके पाथ जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो आप समझ सकते हो ना कि हमारा इंड स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम है, लेकिन पाथ हमने अलग अलग फॉलो किया है, पाथ अलग अलग फॉलो किया है, उससे वर्क डन अलग अलग मिला है। तो कैन आई से वर्क इज ए पाथ फंक्शन, और जो भी पाथ फंक्शंस होंगे वो अपने पाथ हिस्ट्री पे ट्रेवल करेंगे, राइट। तो पाथ हिस्ट्री पर जब ट्रेवल करेंगे ना, तो इसका मतलब ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया, राइट। ये बाउंड्री को क्रॉस करेगा, ठीक है। ये कभी भी प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। जो भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होता है वो हमेशा पाथ पे डिपेंड नहीं, वो इंड स्टेट और इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। दे आर पॉइंट फंक्शन, राइट। तो यहां से वर्क से संबंधित आप बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं। वर्क इज ए पाथ फंक्शन, ठीक है। वर्क इज बाउंड्री फेनोमेना। चलिए और आप गेस करिए क्या क्या हो सकता है ना। वर्क बाउंड्री फिनोमेना है। हमारा वर्क जो है वो ट्रांजिएंट फॉर्म में हमेशा देखा जाता है। आप किसी भी स्टेट में से नहीं दे सकते हैं ना, किसी पॉइंट पे आप इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको मिलेगा तो ये ट्रांसफर होते हुए दिखेगा, राइट। ओके, यहां पे एक और टर्म आता है एडजेक्ट और इन एडजेक्ट डिफरेंशियल। तो मैं आपको बताऊं वर्क जो है आपका इन एडजेक्ट डिफरेंशियल है, राइट। क्या होता है एडजेक्ट और इन एडजेक्ट, ध्यान से देखेंगे। इन एडजेक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार ना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एग्जाम में पूछा था कि कौन से हमारे इन एडजेक्ट डिफरेंशियल्स हैं। तो याद रखना है इन एडजेक्ट डिफरेंशियल का मतलब हुआ जैसे अगर हम लोग वर्क को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, पीडीवी, ठीक है, और मान लेते हैं स्मॉल वर्क ये है, तो इसको कभी भी 1 to 2 कर रहे हैं, तो इस वर्क डन को हम कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर सकते। कभी भी W2 माइनस W1 इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर स्टेट पे वर्क डिफाइन नहीं है। वर्क हमेशा ट्रांजिट फॉर्म में डिफाइन है। तो आप हमेशा लिख सकते हैं वर्क 1 to 2, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी आप उठा लीजिए, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, तो P2 P1 हर एक पॉइंट पे प्रेशर टेम्परेचर डिफाइन होता है, राइट। लेकिन चूंकि ये ट्रांजिट है, ट्रांजिट फॉर्म में रहता है, ये आपको सिर्फ 1 to 2 ट्रांसफर होते दिखेगा, कभी भी एक पॉइंट पे इसके वैल्यू नहीं मिलती। इसलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्क ट्रांसफर फॉर 1 to 2 प्रोसेस। आई होप आप समझ रहे हैं ना। चलिए, ये कभी भी है, जब हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो यही है, इसीलिए इस W2 माइनस W2 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं,
इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो वर्क और हीट ये दोनों जो है आप याद रखेंगे, दोनों जो हमारा एनर्जी इंटरेक्शन का तरीका है, दोनों ट्रांजिट फॉर्म है। बोथ आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, बोथ आर पाथ फंक्शंस, बोथ आर नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ठीक है, बोथ आर ट्रांजिएंट फेनोमेना, बोथ डिपेंड ऑन पास्ट हिस्ट्री। ये सारे आपके कंक्लूजन्स हैं ना। अब मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं, जिस तरह से आपने पीडीवी वर्क को देखा उसी तरह आप हीट ट्रांसफर को भी समझ सकते हैं। मैं हिंट दे रहा हूं, हीट ट्रांसफर आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, इंट्रोपी में चेंज इंट्रोपी डीएस बराबर dq बाई टी, डीएस बराबर dq बाई टी। तो यहां से आप लिख सकते हो dq बराबर T इंटू ds ना, यहां से इंटीग्रेट कर दूं मैं 1 to 2, तो यहां से भी वर्क निकल जाएगा 1 to 2 इंटीग्रेशन T ds ना। तो जिस तरह से प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एरिया अंडर आपको वर्क दिया, उसी तरह अगर टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी डायग्राम ना, इसी में अगर मैं कोऑर्डिनेट चेंज कर दूं, टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी डायग्राम कर दूं, ये हमारा हीट ट्रांसफर हो जाएगा और ये सारे प्रॉपर्टी उसी तरह हो जाएंगे जैसे कि हमारा वर्क है। तो याद रखना है, वर्क और हीट दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों में एक ही तरह का कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों प्रॉपर्टी नहीं है। बोथ आर ट्रांजिएंट फेनोमेना, बोथ आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, किसका, वर्क का, और हीट का क्या है, टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी डायग्राम। ध्यान रहे अभी हम लोग क्लोज सिस्टम एनालिसिस कर रहे हैं, ये हमारा एजम्पशन है और ये हमारा जो प्रोसेस है वो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट से गुजर रहा है। ये भी हमारा हिडन एजम्पशन है जो आपको हमेशा याद रखना होगा। आई होप आपका वर्क ट्रांसफर का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जब तक फंडामेंटल नहीं क्लियर होगा तब तक आपको मैं प्रोसेस में वर्क कैलकुलेशन नहीं समझा सकता हूं, हीट का कैलकुलेशन नहीं समझा सकता हूं। अक्सर हाँ बच्चे यही गलती करते हैं, बेसिक नहीं पढ़ते हैं और सीधे जंप कर जाते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे होगा, आइसोथर्मल में कैसे होगा। इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं एजम्पशंस, आप फंस जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप इसको एंजॉय करिए, देखिए। अगर आपको अच्छा लगे ना, अच्छा लगा जरूर कमेंट करिए ताकि मुझे पता चल सके। गिव ए ऑनेस्ट फीडबैक, जो भी हो बिल्कुल फीडबैक दीजिए, मुझे ये पता चल सके। अगले सेशन में वर्क ट्रांसफर को कंटिन्यू करूंगा। अभी इसमें हम लोग ना सारे प्रोसेस में कैसे वर्क ट्रांसफर कैलकुलेट करेंगे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ये हमारा अगला सेशन होगा। जब हम वर्क को पूरी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे तब हम हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे। ऐसे मैंने आपको हिंट दे दिया कि वर्क और हीट दोनों का बिहेवियर सिमिलर है ना, दोनों का एक ही तरह का फॉर्मेट है, बोथ आर नॉट प्रॉपर्टी। तो आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम वर्क पढ़ लेंगे, हीट पढ़ लेंगे और इंटरनल एनर्जी पढ़ चुके हैं, तब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर क्लोज सिस्टम एंड देन ओपन सिस्टम एनालिसिस वहीं से शुरू होगा। तो उसी में हम लोग इंथैल्पी, फ्लो वर्क, सॉफ्ट वर्क, इन सब चीजों को भी समझेंगे। तब जाके कहीं ना कहीं आपका थर्मोडायनामिक्स का फंडामेंटल स्ट्रांग होगा और आप अच्छा कर पाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, थर्मोडायनामिक्स को एंजॉय करिए, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करिए। उसके बाद आप किसी ऊंचाई तक जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ईश्वर भी आपके लिए रास्ता खोल देंगे। लेकिन यही है, शर्त यही है, आप कोई चीज को अच्छे से जब तक नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप उस पर पकड़ नहीं बना सकते हैं। रट रट के आप कभी भी किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं कर सकते। एक एवरेज परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं ना, आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। लाइफ कभी भी आपका प्रोग्रेसिव नहीं होगा, ठीक है। तो ओके, इस सेशन को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।